कैसा रहा सर एग्जाम कैसा? ठीक रहा भैया। कैसा लेवल था पेपर? हिस्ट्री थोड़ा टाइट पूछा था। हाँ, बाकी सब बढ़िया था। अटेम्प्ट कौन सा था? मेरा दूसरा था। दूसरा था। हाँ। पिछली बार के कंपैरिजन में कैसा था पेपर? थोड़ा सा टफ था, पिछली बार से टफ था। क्या टफ? हिस्ट्री टफ था और पॉलिटी भी टफ था। जीएसई टफ था या फिर भाषा वाला पेपर भी पिछली बार परेशान? भाषा वाला ठीक था, बाकी करंट टफ था इसमें। हाँ यानी कि जीएसई ओवरऑल परेशान कर। हाँ जी। कैसा रहा सर पेपर कैसा? पेपर ठीक ठाक रहा, पर पिछले बार के अपेक्षा थोड़ा सा टफ रहा। पिछले बार से टफ पिछले था। पेपर के। क्या टफ था सर? सिविक्स था या ज्योग्राफी था, मेरा 2 पेपर था, पर थोड़ा उसमें मतलब हेडलाइटेड टाइप का क्वेश्चन नहीं था, थियोरेटिकल टाइप का था। जो डीपली थ्योरी पढ़ा है ज़्यादा, वो बच्चा ज़्यादा इसमें कर पाए। अच्छा, भाषा वाला पेपर पिछले बार परेशान। भाषा वाला पेपर पिछले बार से थोड़ा टफ था। भाषा में 8 क्वेश्चन जो इंग्लिश का था, पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा टफ था। पिछले बार तो इजी था, पर इस पर टफ था। बाकी हिंदी का लैंग्वेज का हिंदी का जो क्वेश्चन है 22, वो ठीक ठाक। क्या लग रहा है कि एनसीईआरटी कहाँ तक जा रही है? हाँ, एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी है। कैसा रहा सर एग्जाम कैसा? बहुत बढ़िया रहा एग्जाम। आपका कैसा? लेकिन आयोग से ये चीज जरूर कहना है कि पढ़वाना है इंडिया को, इंडिया के बारे में, और विदेश से सारे क्वेश्चन हिस्ट्री में उठा के डाल दिए। पीएससी टीआरई में भी आ रहा है। बिल्कुल। कौन सा अटेम्प्ट कौन सा? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पिछली बार से टफ लगा पेपर? पिछली बार से टफ। भाषा वाला पेपर सही था? हाँ, वो सही था। वो सब एवरेज था, मॉडरेट था, वो सही आसान भी नहीं था। लेकिन जो एक हिस्ट्री का सेगमेंट देख लिया जाए तो पर्सनली ये मैक्सिमम आउट ऑफ सिलेबस था। था यानी कि आप टोटली कह रहे हैं कि जीएस परेशान है। हाँ, बस। अच्छा, अपना सब्जेक्ट वाला वो जो साइंस था मैथ था वो सब सही था। वो सही है। वो सही। जीएस ओवरऑल परेशान। हाँ, बस जीएस ओनली हिस्ट्री, ओनली हिस्ट्री। बाकी क्या कहेंगे कि एनसीईआरटी से नहीं आ रहे? एनसीईआरटी है, लेकिन सिलेबस है इंडियन मैक्सिमम टारगेट किया गया है, आईएनएम को टारगेट किया गया है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री ने पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य यही एक चीज है। बाकी सब परेशान कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बाकी सा कोई प्रैक्टिस सेट किताब वो सब काम नहीं करता? कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं है जिसका पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से 5 से अधिक क्वेश्चन आया हुआ हो। बस सब लोग जिसको देखो वो आईएनएम फैक्टर निकल गया। हाँ, बस वही चीज। चलिए कोई नहीं, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक बहुत अच्छा बता रही है। मतलब खुश हैं कितने बना ली? बना के आए हैं सारा, क्योंकि मैंने क्या परेशान किया? कुछ नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन बन गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन। अटेम्प्ट कौन सा पेपर? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। पिछली बार का पेपर देखी होंगी आप, पिछली बार के पेपर कंपैरिजन में कैसा? बस वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा पूछ रहे हैं और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, मतलब अपना पिछला सब्जेक्ट पैटर्न जैसा था वैसा सेम है। वर्ल्ड हिस्ट्री अभी ज्यादा कर दी है बस। वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब कुछ न कुछ पैटर्न में भी फेरबदल कर रही है लगातार, कि एक ही पैटर्न को टीआरई 1 से फॉलो नहीं करते हैं। पैटर्न तो सेम ही है बस। वर्ल्ड हिस्ट्री का वर्ल्ड कोई हिस्ट्री नहीं। बहुत ज्यादा है। ऐसा रहा? पेपर तो बहुत ठीक रहा। बहुत ठीक रहा है। हाँ। इसके पेपर ठीक था या आपका एग्जाम? एग्जाम मेरा ठीक। एग्जाम सही है। आपका कैसा? पेपर ठीक हुआ है, मॉडरेट पेपर। मॉडरेट पेपर। सर अटेम्प्ट कौन सा था? दूसरा है। दूसरा। पहले बार के कंपैरिजन में दूसरा है। 6 to 8 में पहली बार के कंपैरिजन में कैसा था? पहली बार की कंपैरिजन में क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। 6 to 8 जो टीआरई 1 में हुआ है, टीआरई 2 में हुआ है, उसका जो क्वेश्चन का लेवल था खासकर पॉलिटिकल साइंस का, वो नेट लेवल का क्वेश्चन था। अच्छा, टीआरई 2 में? टीआरई 2 में जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था वो नेट लेवल का क्वेश्चन। इसमें उससे कम लेवल? हाँ, इसमें क्या लग रहा है? बोल रहे हैं कि पिछली बार नेट लेवल का था, लेकिन इस बार मेरा फर्स्ट बार है। फर्स्ट टाइम। पिछली बार का पेपर तो देखे होंगे। पेपर तो मतलब किए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा इस टाइम थोड़ा मेरा कॉम्बिनेशन जो था ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, तो ज्योग्राफी तो थोड़ा मतलब इजी लगा हमें, और जो पॉलिटिकल साइंस था वो भी सब्जेक्ट मेरे लिए मतलब फर्स्ट बार मतलब एग्जाम के तौर पे दिए, तो वो थोड़ा मुझे मॉडरेट लगा था। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कैसा? जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने बताया था कि इस बार पेपर की कठिनाई स्तर बढ़ेगी, क्योंकि परीक्षार्थियों के कठिनाई स्तर वो खुद बढ़ा रहे हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने पेपर को डिजाइन किया है। बता रहे थे कि जीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल डालेंगे। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री था। इटली, फ्रांस। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से कम क्वेश्चन था। इंडियन हिस्ट्री से कम, वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन। वर्ल्ड हिस्ट्री से मैक्सिमम 25 क्वेश्चन समथिंग हिस्ट्री पार्ट में। टीआरई 2 में भाषाई पेपर भी बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तो क्या इसमें भी वो देख ऐसी कोई बात नहीं है। लग रहा है कि सभी भाषा में निकल जाएंगे? हाँ, ये भाषा में, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अपना सब्जेक्ट भाषा इजी था, ठीक है, हर किसी का निकल जाएगा। जीएस में क्या इजी आ रहा?
क्या टफ है? सब मिक्स था, कुछ भी ना इजी था ना टफ था, ठीक है। 25% क्वेश्चन ही टफ थे, 25% क्वेश्चन ही टफ थे। मतलब कोई ऐसा सोचेगा कि हम बस ऊपर ऊपर निकाल लेते हैं सर, ऐसी ऐसा बात कुछ- पढ़ना पड़ेगा। देखिए किस भी होता है, ठीक है। ऐसे कोई कह दे कि मैं फॉर्म भर के और मैं निकाल दूंगा तो ऐसा थोड़ा कम है, उसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बारे में प्रीवियस जो क्वेश्चन उसके बारे में जानना पड़ेगा, तब जाके पेपर का कितने अटेम्प्ट लिए, कितने सही हो जाएंगे, कितने सही हो जाएंगे? अब तो समथिंग रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो मोबाइल अंदर जमा है, नहीं तो होता तो थोड़ा क्वेश्चन कुछ यूट्यूब से हम लोग अटैच करते हैं, लेकिन मोबाइल अभी अंदर जमा है, शाम को मिलेगा। एनसीईआरटी का रोल क्या बड़ा हो रहा है, या फिर क्या लग रहा है कि जो रेफरेंस बुक है वो भी काम कर? एनसीईआरटी का रोल तो हो ही रहा है, और जो भी टॉपिक्स थे सब टॉपिक्स में ऊपर ही ऊपर सवाल थे, डीप सवाल कहीं नहीं था, सब ऊपर ही ऊपर सवाल थे। डीप सवाल नहीं था, लोग बोल रहे कि बड़ी टफ। नहीं नहीं नहीं, डीप नहीं था, सब ऊपर ही ऊपर थे। अब ये अलग बात है कि हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, जब फंसाने वाला पेचीदा सवाल था, घुमा कर दिया गया था चीजों को, या फिर नहीं, एकदम से रखा? ऊपर ही ऊपर एकदम ऊपर सीधा रखा गया था जो सवाल। चीजें थी एज इट इज रख दी। एज इट इज रख दी गई थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब घुमा के मतलब अंदर की चीजें पूछे जा रही थी। हाँ, वैसे क्वेश्चन उसमें थे, ऐसा नहीं था कि बल सिर्फ ऊपर का ऊपर ही था। मतलब अब 6 to 8 का देने आए हैं तो मतलब ऊपर ऊपर का होगा नहीं, थोड़ा अंदर का मॉडरेट करके होगा ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। ये कुछ स्टूडेंट थे जो कि TRE 3 का एग्जाम देकर निकले, 6 to 8 वाले का एग्जाम था इन लोगों का, और क्या कुछ कह रहे थे ये लोग, आप लोगों ने सुना कि वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल दे दिए गए थे, कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं TRE 3 के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर।